नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। अगर आप जम्मू में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपका ये गलत जो है सोच हो सकती है, क्योंकि अब जम्मू में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो सकता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी जो खरीदते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी जम्मू म्यूनसिपल लिमिट में आती है तो आपको 15% टैक्स अलग से देना पड़ेगा। और इस चीज़ का विरोध जो है वो जम्मू में अब देखा जा रहा है। और मेरी तस्वीरों में आप यहाँ पर देखना चाहेंगे, कुछ युवा हैं जो इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। और जब जीएमसी प्रशासन से इस चीज़ पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन आम जनता को इससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। और जो जम्मू का युवा है वो इस सोच का विरोध कर रहा है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू में अगर आप प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो आपको 50% अलग से टैक्स देना पड़ेगा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? जी, जम्मू में अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का 7% देना पड़ेगा और उसके बाद हर साल हमें 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा। और उसके ऊपर 3 साल के बाद ये सरकार डिसाइड करेगी कि क्या इसको और बढ़ाना चाहिए या नहीं, और 10% अगर बढ़ा सकती है तो और बढ़ाएगी। ये सामने सामने हमें दिख रहा है कि जम्मू विरोधी नीतियों को अपनाया जा रहा है। पहले हम कश्मीरियों की गुलामियाँ करते रहे और अब हम इस सरकार की गुलामी कर रहे हैं। फ़र्क हमें कुछ खास दिख नहीं रहा। 370 के बाद उम्मीदें थी कि हमारा जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर स्टेट वो सुधरेगी, परंतु इन्होंने दुख की बात है कि हमारी स्टेट भी ले ली, यूटी हमें दे दी और उस यूटी में भी ऐसा सलूक कर रहे हैं। किसी यूटी में टोल प्लाजा नहीं लगा, हमारी यूटी में टोल प्लाजा भी लगा दिया। दिल्ली जो कि इतना विकसित शहर है जहाँ पे लोग उसको इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है एज अ डेवलप्ड सिटी, वहाँ पर 12% टैक्स है। जम्मू जो कि अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा नहीं है, यहाँ पर रोडों पे खड्डे हैं, बेरोज़गारी है, 4G तक हमारे पास नहीं है और यहाँ पर इन्होंने 15% टैक्स लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये गूंगी बहरी सरकार इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है कि इतने मुश्किल वक्त में, जबकि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जबकि अभी फ़िलहाल हाल ही में जो लॉकडाउन हमारा ख़त्म हुआ, टूरिज़्म सेक्टर जो जम्मू की बैकबोन है जम्मू कश्मीर की, वो ठप हो चुका है। मिडिल क्लास व्यापारी घर बैठा हुआ है, खाने को खाना नहीं है, और जो दिहाड़ीदार आदमी है वो तो वैसे ही इस नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको घर पर कब का बिठाया हुआ है। तो आखिर हम कहाँ से इनको 15% टैक्स देंगे? अब हम क्या बैंक से लोन लें और फिर इनको टैक्स दें, या फिर अपनी घर बार बेचकर सड़कों पर आएँ और तब इनको टैक्स दें? मैं आप सबके जहन में बात डालना चाहता हूँ, युवाओं के खासकर, कि अगर आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ने बाहर नहीं निकले, अगर आज हमने इस गैर जिम्मेदार सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो जिस प्रकार लॉकडाउन में हमने बिहार के या मध्य प्रदेश के मज़दूरों को सड़कों पर राशन बांटा था, एक समय ऐसा आएगा कि हम सड़कों पर होंगे और बिहार के लोग आकर हमें राशन बांटेंगे। और ऐसी स्थिति ना आए, इसीलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सबसे पहले तो हमारे युवाओं से कि आप एकता के साथ चलें, मत, मज़हब, जाति, धर्म, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दें, जम्मू की बात करें और सड़कों पर आएँ। और दूसरी मैं अपील करना चाहता हूँ मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे पेशेंट्स को चेक ना किया जाए, हमारे साथ इतना खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे भी कुछ सेंटीमेंट्स हैं। हमारी अपनी स्टेट जो थी, आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप अपनी स्मार्ट सिटी अपने पास रखिए। हमें हमारा प्रदेश जो हमारे महाराजा हरि सिंह का जो प्रदेश था, हमारी हमें स्टेट वापस कीजिए, ताकि हम चैन की और इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकें, हम अपना रोज़गार कमा सकें। हम कैसे आपको टैक्स दे दें जब हमारे पास जेब में खुद ही खाने को कुछ नहीं है? इसलिए मैं चाहता हूँ इस डिसीजन को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम सारे युवा अलग अलग हिस्सों से, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जितना भी एरिया अंडर फॉल करता है, अलग अलग हिस्सों से हम प्रोटेस्ट रखेंगे और तब इस सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। इससे बेहतर है, तब तक का वेट करने से बेहतर है कि सरकार आज ही हमारी बात को संज्ञान करे, हमारी बात का कानों तक हमारी बात उनके जाए और वो इस फैसले को वापस लें। जम्मू मेयर की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था जीएमसी का कहीं ना कहीं। उसको देखते हुए इस तरह का प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है ताकि जम्मू की सड़कों को सुधारा जाए, जम्मू के हालात को सुधारा जाए। जी, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, मुझे हंसी भी आती है कि ये जो मेयर साहब बात कर रहे हैं, जो एलजी साहब ने बातें की, ये तो काफ़ी देर से चल रही हैं। 370 जैसे ही हटा, लोगों को झूठे और खोखले वादे किए गए कि जम्मू डेवलप हो जाएगा, जम्मू में बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आएंगे, रोडें सुधर जाएंगी, हाईवेज़ बनेंगे। सच्चाई आपके सामने है। आज इतनी देर हो गई, 370 हटे, ना कोई सड़क बनी, आज भी सड़कों पर खड्डे हैं। स्ट्रीट लाइट्स जो मैं समझता हूँ किसी भी सिटी की एक बेसिक सुविधा होती है, क्योंकि अंधेरे में कोई गाड़ी चलाकर नहीं जा सकता। आपके सामने की बात है कि हर गली मोहल्ले में तीसरे दिन स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है। मैं सबसे पहले तो मेयर साहब जो झूठे वादे कर रहे हैं, मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि आगे वाला जो टैक्स आना है उसकी बात आप छोड़ दीजिए।
जो पिछला टैक्स हमने दिया है वो आप कहाँ, उसको आपने कहाँ पे यूज़ किया? स्ट्रीट लाइट्स नहीं है जम्मू में, बिजली पानी की बेसिक समस्या है जम्मू में, रोज़गार हमारी सरकार हमें नहीं दे पाई, सड़कें नहीं सुधार पाई, और कोविड-19 के दौरान सैनिटेशन इतनी पुअर वर्क इन्होंने किया। जीएमसी आप देख लीजिए, खस्ता हालत है वहाँ पे, जो पॉजिटिव ना भी है वो भी बेचारा मारा जा रहा है। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, कम से कम हमारे साथ तो उतनी तहजीब से बात कीजिए। हमें सब चीज़ की नॉलेज है, हम जानते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 का खात्मा हुआ था, तो जम्मू के युवाओं ने बढ़ चढ़कर खुशियां मनाई थी कि अब जम्मू के युवाओं को हक मिलेगा। क्या लगता है, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, क्या लगता है जम्मू के युवाओं को अपना हक मिल रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। हमने देखा कि खासकर जम्मू डिवीज़न में युवाओं के अंदर एक जोश था, एक उत्साह था कि 370 हट गया, अब जम्मू कश्मीर विकास की ओर जाएगा, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर आज 2020 में आप देख रहे हैं कि आतंकवाद भी ख़त्म नहीं हुआ, हर दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जवानों को भी सही सहूलियत नहीं दी जा रही। आप देख रहे हैं कि कश्मीर की कितनी अपीजमेंट कर रहे हैं और जम्मू वालों को दबाया जा रहा है। और इन्होंने बोला कि यहाँ पे बिज़नेस चलेगा, सब आपके सामने है। कौन सी इंडस्ट्री है? ना कोई अंबानी, ना टाटा बिरला, कोई भी यहाँ पे नहीं आया। उल्टा जो जम्मू का मिडिल क्लास या थोड़े ऊपर वर्ग का व्यापारी था वो भी घर बैठ गया है। उनको सरकार ने मजबूर कर दिया इतने हैवी टैक्स लगा के। किस विकास की बात करते हैं? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की अगर बात करें तो श्रीनगर में उन्होंने एक बयान जारी किया है कि जो आतंकवाद छोड़ेगा उसे रोज़गार देने का मौका दिया जाएगा। जम्मू का युवा किस तरह से इस फैसले को देखता है? जी बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको एक उन्होंने जारी किया कि अगर कोई सरेंडर करता है टेररिस्ट, सरेंडर पॉलिसी के तहत, अगर वो AK-47 हमें बरामद करके देगा तो उसको इतने लाख रुपया दिया जाएगा। अगर वो माउजर पिस्टल्स कुछ या ग्रेनेड देगा तो इतने लाख रुपया दिया जाएगा। इन्होंने एक पूरी बोली की लिस्ट तैयार की है और साथ ही साथ उसको पर मंथ 4 या 6 हज़ार की पेंशन भी लगाई जाएगी। तो मैं LG साहब से पूछना चाहता हूँ, ये क्या तरीका है? आपको सबको मैं बताना चाहूँगा कि किश्तवाड़ के अंदर जब टेररिज्म पीक पे था तो सरकार ने लोकल लड़कों की मदद से स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और टेररिज्म को काउंटर करने का उनको जिम्मा दिया। आज जब वहाँ पे टेररिज्म ख़त्म हो चुका है तो वो स्पेशल टास्क फोर्स को वो पेमेंट ही नहीं मिल रही है, उनकी कोई पेंशन नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग देश के लिए लड़े, जो लोग टेररिज्म के खिलाफ लड़े, वो घर पर भूखे बैठे हैं, उनके पास कोई पेंशन नहीं है, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और जो टेररिस्ट सरेंडर करके आए हैं, लोगों को मार के आए हैं, लोगों की जानें लेके आए हैं, उनको आप लाखों रुपए दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? जी बिल्कुल। 4G को लेके क्या कहना चाहेंगे? 4G पिछले लंबे समय से बंद है, जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, तो 4G को लेके क्या कहना चाहेंगे? जी, 4G जब इन्होंने बंद किया, सबसे पहले तो हमें लगा कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, दंगे ना भड़के, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना हार्डली ये 4G बंद रखेंगे। पर आज इतने महीने हो गए हैं, साल से ऊपर हो गया है, हमें 4G नहीं दिया जा रहा। और उसके ऊपर से मोदी जी बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। बाकी राज्यों में फ्री स्मार्टफोन्स, फ्री लैपटॉप्स बांटे जा रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप लोग पढ़ाई करें, ये करें, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। तो जम्मू का बच्चा क्या करेगा? आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जम्मू के बच्चे इतने परेशान हैं, बाकी सबने घर बैठ के एग्ज़ाम्स दिए। अब जम्मू का बच्चा क्या करेगा जो 2G पे एग्ज़ाम दे रहा है? और 2G भी ऐसा है कि 2G के नाम पे दब्बा है वो, हमारा नेटवर्क इतना कमज़ोर है। दूसरी बात कि जिन्होंने जियो की सिम्स ली हैं उनके पास नेटवर्क 2G का आ रहा है पर जेब से पैसा 4G का जा रहा है। अब वो एक्स्ट्रा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? वो भी हमारे जेब से एक एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स भी हमसे ले रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और मैं मैसेज देना चाहता हूँ युवाओं को कि हम देख सकते हैं और मीडिया के माध्यम से ही हम ये देखते हैं कि युवा कहीं ना कहीं ठंडा हो चुका है। उनको फिक्र नहीं है कि अब हमें 4G मिलेगा, उनको आदत हो गई है 2G की। मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, युवाओं से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, अपनी हक की लड़ाई लड़िए, अपने घरों से बाहर निकलिए, सड़कों पर आइए और इस गैर जिम्मेदार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने 4G की डिमांड कीजिए। जम्मू की जो है स्मार्ट सिटी के दावे करते हैं, इनसे स्मार्ट सिटी मांगिए। 2014 में इन्होंने कहा था कि जम्मू में मेट्रो आएगी, मेट्रो छोड़ के यहाँ पे मेट्रो ने चलना बंद हो गई है, उनके ड्राइवर्स घर पर बेरोजगार बैठे हैं। आखिर कौन जवाब देगा? किसकी जवाबदेही है? मैं युवाओं से चाहता हूँ कि आप सड़कों पर आएँ और इनसे पूछें। LG साहब से इनसे हमें काफ़ी उम्मीदें थी, पर अफसोस अभी तक इन्होंने जो नीति अपनाई, जो काम किया, वो जम्मू के खिलाफ किया, युवाओं के खिलाफ किया। बहुत शुक्र से बातचीत करने के लिए। तो इस तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जम्मू का युवा है जिनके हाथ में तिरंगा है, और ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, ना ही ये ABVP के हैं, ना ही NCU के हैं, और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए ये युवा हैं। ये युवा हैं अपनी हक की आवाज़ उठाने वाले। और साफ तौर से जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो GMC द्वारा लगाया गया, उसका खुलकर विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। और
युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान है जम्मू का, क्योंकि जम्मू से जब धारा 370 और 35 को हटाया गया था तो ये कहा गया था कि जम्मू को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी, लेकिन जम्मू को मिला तो मिला क्या, ये एक बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर प्रशासन से जम्मू का युवा पूछना चाहता है। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।